कि हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे एक्ट करें इन लाइट ऑफ इस्लाम। मैं आपको ये बताता चलूँ कि साद बिन अबी वक़ास वो सहाबी हैं। एक तो आप सबको पता है कि 10 प्रॉमिस्ड कंपेनियंस में से, और इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे नहीं 3-4 मौक़ों पे जन्नत की बशारत दी है। इंडिविजुअली भी दी है, बैटल ऑफ बदर के बाद भी दी है। इनफैक्ट एक इतनी स्पेशल बात इनके बारे में आती है कि साद बिन अबी वक़ास वो सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्सनली ये दुआ दी कि ऐ अल्लाह साद की दुआ कभी रिजेक्ट ना करना। और ये सहाबा के सामने दुआ दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सोचें, जिस सहाबी के बारे में रसूलुल्लाह ये अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह साद की दुआ कभी रिजेक्ट ना करना, उस शख्स की दुआ कभी रिजेक्ट हो सकती है। इनफैक्ट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुख्तलिफ दुआएं दिया करते थे। इब्ने अब्बास को कहा ओ अल्लाह ग्रांट हिम द नॉलेज ऑफ द कुरान। इब्ने मसूद को कहा कि इसको मेरे उम्मत का फ़कीह बना। अबू हुरैरा के बारे में दुआ की। अपने अनस बिन मालिक के बारे में दुआ की। बहुत सी दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। तो साद बिन अबी वक़ास को दुआ दी कि इसकी दुआ या अल्लाह कभी रिजेक्ट ना हो। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि इराक़ में एक बार एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कर्ज़ कर रहा था, यानी हज़रत अली के बारे में बुरा कह रहा था, बहुत बहुत बुरे अल्फाज यूज़ कर रहा था। तो साद बिन अबी वक़ास वहाँ मौजूद थे और उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा और उन्होंने उसे वार्न किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, स्टॉप कर्सिंग अली, अदरवाइज़ आई विल कर्स यू। और आपको पता है कि सहाबा डरते थे साद बिन अबी वक़ास को ऑफेंड करते हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सहाबी के बारे में रसूलुल्लाह ने दुआ की कि इनकी दुआ कभी रिजेक्ट ना हो, तो ऐसा ना हो हम इन्हें ऑफेंड कर दें और इनकी हमें कोई बदवा लग जाए। तो वो शख्स बाज ही नहीं आया, वो हज़रत अली को कर्ज करता गया। तो साद बिन अबी वक़ास एट दैट मोमेंट ही कर्स्ड हिम एंड ही सेड कि मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही डील विद यू और मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला किल यू, यानी कि तुम बाज नहीं आ रहे, हज़रत अली को कर्ज कर रहे हो। और सहाबा कहते हैं कि देयर हैव बीन मैनी नरेशंस, वन नरेशन गोज़ लाइक दिस कि अ बीस्ट केम, ऐसा बीस्ट जो सहाबा ने कभी नहीं देखा था, लोगों ने कभी नहीं देखा था। अ बीस्ट केम एंड ही ट्रैम्पल्ड ओवर हिम बिकॉज साद बिन अबी वक़ास की जो है वो बदवा उस शख्स को लगी थी। सो येस, दिस वाज हिज स्पेशलिटी कि व्हेन इट केम टू मेकिंग दुआ, सहाबा यूज्ड टू रिक्वेस्ट हिम टू मेक दुआ फॉर देम बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि इसकी दुआ या अल्लाह कभी भी रिजेक्ट ना हो। सो साद बिन अबी वक़ास की स्पेशलिटी ये भी है कि ही वॉज द 7th person टू एक्सेप्ट इस्लाम according to some narrations। चले 7th नहीं तो he was one of the earliest, but let's stick to this कि he was the 7th person to accept Islam in the chronological order of people who accepted Islam। साद बिन अबी वक़ास की persistence इस्लाम कबूल करने की का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो सिर्फ 17 साल के थे। और उनकी मदर ने जब ये बात सुनी कि ये मोहम्मद की गैदरिंग्स में बैठ रहा है जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये इंप्रेस हो रहा है उनसे और इसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उनकी मदर ने उनसे कहा कि साद व्हाट इज़ दिस रिलीजन जो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, और इस रिलीजन में ऐसी क्या खास बात है कि तुम्हें हमारा रिलीजन पसंद नहीं आया, तुमने अपने आबाओ अजदाद का रिलीजन छोड़ के उनके रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया। एक बात ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यंगस्टर्स स्पेशली अगर मेरी बात सुन रहे हैं, देखें सहाबा वर पीपल हु यूज्ड टू थिंक। अल्लाह ताला ने थिंकर्स की बहुत तारीफ की है। Just because you are born into some family, just because your family is following some traditions, please find out कि real इस्लाम क्या है। Go to the source, कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, हदीस की किताब मौजूद है, स्कॉलर्स को अप्रोच करें, इस जुस्तजू में लगें। हम कोई छोटी सी चीज़ खरीदने से पहले रिसर्च करते हैं, लेकिन when it comes to religion हम कहते हैं कि नहीं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें दिया, जो कल्चर में फॉलो हो रहा है वही हम करेंगे। याद रखें, सहाबा वर थिंकर्स, सहाबा वर पीपल ऑफ विजन। माशाल्लाह मुझे एक बात की खुशी है कि आज की जो नौजवान लॉट है, जो यंगस्टर्स हैं, वो एटलीस्ट रिसर्च करते हैं और वो थिंक भी करते हैं, दे क्रिटिकली एनालाइज थिंग्स। बट दैट डजंट मीन कि हम इतने क्रिटिकल हो जाएं कि हम हर चीज़ को क्रिटिकली देखने लग जाएं। बहरहाल माई पॉइंट इज़ कि प्लीज़ रिसर्च, दिस इज़ द एज ऑफ रिसर्च, दिस इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास बहुत मवाद मौजूद है। बी स्मार्ट लाइक सहाबा एंड इंशाल्लाह व्हेन यू विल रिसर्च यू विल रीच द कंक्लूजन दैट इस्लाम इज़ द ट्रूथ। एंड डेफिनेटली इस्लाम में भी लोग सेक्टेरियनिज्म से परेशान हैं, हम कौन सा वर्जन फॉलो करें, हम क्या करें। भाई रिसर्च करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बहुत अच्छे से पढ़ो, अल्लाह ताला क्यों नहीं आपको सही राह पर लाएगा। नमाज को ठीक करें, ऑथेंटिक नॉलेज हासिल करें, सो दैट योर ईमान इंक्रीजेज एज वेल एज यू रीच द ट्रूथ इंशाअल्लाह ताला। तो साद बिन अबी वक़ास की जो मदर थी, शी सेड के साथ अगर तुमने रिलीजन नहीं छोड़ा तो मैं खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं, एंड शी एक्चुअली टुक अ वाव कि मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी। एंड कैन यू बिलीव इट कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ा परेशान हुए, लेकिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कन्विंस किया अपनी मदर कि या उम्मा या उम्मी, ए मदर प्लीज़ खा लें, मैं रिलीजन नहीं छोड़ सकता। जो मैंने मज़ा चख लिया है वहाँ, जो ईमान की हरारत मेरे दिल में पैदा हो चुकी है, जो ईमान का लुत्फ़ मैंने उठा लिया है, अब मैं नहीं छोड़ सकता उस चीज़ को। जैसे अबू सुफियान से हरकुलीस ने पूछा था कि क्या तुमने कभी देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर्स हैं वो कभी इस्लाम छोड़कर वापस कुफर की तरफ गए? तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हमने देखा। तो अबू सुफियान को हरकुलीस ने कहा था कि दिस इज़ अ साइन ही इज़ द प्रॉफिट, क्योंकि ये ईमान की हरारत है जो दिलों में पैदा होती है, सीनों में बेदार होती है, और एक बार जो इसका मज़ा चख ले वो वापस नहीं जाता। और यू मे बी एबल टू रिलेट विद इट, जो लोग माशाल्लाह दीन को प्रैक्टिस करते हैं। सो
साद बिन अबी वक्कास ने अपनी वालदा को बहुत कन्विंस किया कि नहीं, आप खा लें, आप पी लें। साद की वालदा ने 2-3 दिन ना खाया ना पिया, यहाँ तक कि वो इतनी वीक हो गई। और फिर साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके सामने एक स्पीच की। उन्होंने कहा कि ए मदर, आई लव यू, लेकिन आई लव अल्लाह एंड हिज़ मैसेंजर मोर देन यू, और अगर अल्लाह आपको 1000 सोल्स भी देगा फिर भी मैं ये दीन नहीं छोड़ूंगा। यानी इतना आप कह लें कि अजीब जुमला, जो हमारे लिए बड़ा अजीब होगा कि अपनी मदर को ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपको 1000 लाइफ्स भी अल्लाह देगा फिर भी मैं ये दीन नहीं छोड़ूंगा। सो उनकी मदर हैरान रह गई कि इतनी इस्तकामत, इतनी परसिस्टेंस मेरे बच्चे में कहाँ से आ गई। सो दैट वाज द मोमेंट कि शी स्टार्टेड टू ईट एंड ड्रिंक, और उनको समझ लग गई कि ये वापस नहीं आने वाला है। सहाबा की बहुत कुर्बानी है। दैट्स व्हाई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि डू नॉट रिवाइल माय कंपेनियन, मेरे कंपेनियंस को बुरा भला ना कहो, अल्लाह ताला उसका दुश्मन हो जाएगा जो सहाबा को बुरा भला कहेगा। उनकी बहुत कुर्बानी हम सोच भी नहीं सकते। सो लुक एट हिज परसिस्टेंस, लुक एट हिज कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि ये जो दौर फितना था, जबकि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया, साद बिन अबी वक़ास ने सारे हालात अपनी नज़रों से देखे, और उन्होंने हदीस पढ़ी हुई थी कि फ़ितने के दौर में क्या करना है, कब सब्र करना है, कब एग्रेसिव एक्शन लेना है, कब हुक्मरानों को बुरा कहना है, कब खामोश रहना है, कब अपने आप को आइसोलेट करना है, कब जो है वो ऑफेंसिव की तरफ आना है। ये सब सहाबा ट्रेंड थे, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी पेशन गोई और हदीस ने बताई हुई थी। कब सियासत से दूर होना है, कब जो है वो आइसोलेशन में जाकर रहना, ही न्यू एवरीथिंग। एक इनसे और एक इब्ने उमर से हमें उनकी सीरा से बहुत कुछ पता लगता है। तो साद बिन अबी वक़ास के बारे में एक ख्वाब देखा एक शख्स ने, उस शख्स का नाम है अल हुसैन इब्ने खारिजा, एक सहाबी हैं। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मर्डर के बाद, उनकी शहादत के बाद एक ख्वाब देखा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बता कि मैं क्या करूँ। उस्मान गनी की शहादत के बाद मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ, किसको ज्वाइन करूँ, व्हाट शुड आई डू, क्योंकि फैक्शंस बन गए हैं मुसलमानों में, व्हाट शुड बी माई एक्शन प्लान। तो यू वॉन्ट बिलीव कि अल हुसैन इब्ने खारिजा ने एक ड्रीम देखी, और वो ड्रीम वो साद को खुद नरेट करते हैं आके। वो ड्रीम ये थी कि अल हुसैन इब्ने खारिजा ने देखा कि वो दुनिया और आखरत के दरमियान में, दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द आखिरत, एंड ही इज़ इन बिटवीन, एंड देन ही सॉ एंजल्स। उन्होंने मलाइका देखे, एंजल देखे। उन्होंने कहा कि मुझे शुहदा दिखाओ, मुझे मार्टिर्स दिखाओ, एंजल्स को कहा। तो एंजल ने कहा कि मार्टिर्स ज़रा ऊपर है। तो वो मार्टिर्स से मुराद थी कि मैं उस्मान गनी को देखना चाहता हूँ। तो एंजल्स उन्हें ऊपर लेकर गए, उन्होंने ड्रीम में सारा सीन देखा। तो थोड़ा वो जब ऊपर गए, ऊपर के लेवल पे गए, तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कन्वर्सेशन हुई थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको पता है आपकी उम्मत ने आपके पीछे से क्या किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपने इमाम को मार दिया, यानी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। और फिर हज़रत इब्राहीम ने वो अल्फाज कहे इन हिज़ ड्रीम, ये अल हुसैन इब्ने खारिजी, इनकी अल हुसैन इब्ने खारिजा, इनकी ड्रीम के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्फाज अदा किए कि काश मुसलमान वो करते जो मेरे खलील साद कर रहे हैं। इमेजिन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील अल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा खलील साद है, साद बिन अबी वक़ास। तो इनकी आंख खुली और ये इतना हैरान हुए कि साद बिन अबी वक़ास का नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिया और उन्हें खलील कहा। ये आए, साद बिन अबी वक़ास को तलाश किया। साद बिन अबी वक़ास का जो रवैया था फितनों के दौर में वो ये था कि इन तमाम नेगेटिविटी से, इन तमाम फितनों से वो दूर चले गए थे। मदीना के बाहर एक एरिया था, वहाँ पर जाके रिहाइश पजीर हो गए थे, बकरियाँ पाल ली थी, और तौबा करते थे, इस्तग़फ़ार करते थे, और अपने आप को इस फितने के दौर में उन्होंने आइसोलेट किया था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैनी हदीस फितने के दौर से आइसोलेशन का ही तज़किरा है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि पहाड़ों की तरफ चले आना, बकरियाँ चराना। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि साद और सहाबा इतने पक्के थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे, उनके एक हुक्म को बजा लाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील कर रहे थे ये बेसिकली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान रहे थे। दैट्स वाई ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ। और इनका ये अमल उनके ड्रीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऑथेंटिकेट किया कि दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग, कि जब मुसलमान लड़ रहे हैं और पॉलिटिक्स हो रही है हर जगह, और ज़ाहिर है कि फ़ितनों का दौर है, तो अपने आप को अलग करो, स्पोर्ट में अभी ना हो किसी की, वेट, सब्र करो, और उसके बाद हक को सपोर्ट करो। तो दैट्स वाई साद बिन अबी वक़ास ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ। और अल हुसैन इब्ने खारिजा ने इन्हें जाके ड्रीम सुनाया, साद बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने बताया कि वो क्यों आइसोलेट हुए। हालांकि साद बिन अबी वक़ास इंतहाई प्रोएक्टिव और प्रोडक्टिव इंसान थे, लेकिन अगर ये आइसोलेट हो सकते हैं फितने के दौर में, तो हमें इससे क्या सबक मिलता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखें, जब भी ऐसा दौर हो कि आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सही है कौन गलत है, पता नहीं क्या चल रहा है, मुसलमानों में आपस में लड़ रहे हैं, तो बिला वजह राय मत दें, खामोशी इख्तियार करें। पहला लेसन हमें साद बिन अबी वक़ास की सीरा से मिलता है। हमें शौक़ है, हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी गालियाँ देते हैं, आर्मी को भी गालियाँ देते हैं, हम जो है वो उनके ऑपोजिशन को भी गालियाँ देते हैं, हम सब के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। बात असल में ये है कि अगर तो आप किसी तरगीब के लिए, एडवाइस के लिए कुछ बात करना चाहते हैं, तो तहज़ीब में रहते हुए बात करें, लेकिन बिला वजह कमेंट करना, बिला वजह इल्ज़ामात लगाना मुख्तलिफ़ लोगों पे, उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ़ लोगों पे इल्ज़ामात लगाना, बिला वजह किसी एक चीज़ की साइड लेना, दूसरे को इस्लाम से खारिज कर देना, और
यकीन करें कि सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में अपनी ज़बान की वजह से जाएंगे। तो क़यामत वाले दिन हमसे बहुत क्वेश्चन होगा। आज सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा राय देना चाहता है। सहाबा का क्या अमल था? दे वुड कीप साइलेंट। साइलेंट होने का ये मतलब नहीं कि आप इनजस्टिस के ख़िलाफ़ ना बोलें, आप बिल्कुल बोलें, लेकिन पहले रिसर्च कर लें कि इनजस्टिस कहाँ से हो रहा है और है क्या। जस्ट बिकॉज आपकी एफिलिएशन कहीं आप बायस्ड हैं तब ना बोलें। रिसर्च करें, रिसर्च के बगैर बेहतर है आप ना बोलें। और कभी ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि बहुत ही कन्फ्यूजन हो, तो बहुत बेहतर है कि नेगेटिविटीज़ में पढ़ने की बजाय अपने आप को आइसोलेट करके इबादत करें, इस्तग़फ़ार करें। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। फितने के दौर में क्या करना चाहिए? साद बिन अबी वक़ास से हमें ये मिलता है। इनकी सीरा इन शॉर्ट हमें क्या बताती है? नंबर 1, परसिस्टेंस, प्रोडक्टिविटी, proactivity and negativity, how to avoid it, and then you should always find a way to serve Allah Almighty no matter what the circumstances. जो मर्जी नेगेटिव हालात है, ऑलवेज फाइंड अ वे टू सर्व अल्लाह। आपको कोई बात नेगेटिव कर जाता है, मस्जिद में आप यंगस्टर हैं, गए हैं, किसी अंकल ने आपको डांट दिया, गरज ना पैदा करें, माफ़ कर दें। नेगेटिविटीज़ को अवॉइड करें, टॉक्सिक ना बन जाएं, आते रहें मस्जिद में, अल्लाह ताला को सर्व करें। आपका काम अल्लाह को प्लीज़ करना है, अल्लाह को सर्व करना है। ये सारी एडवाइसेस लें, इंशाल्लाह यू विल डू गुड। जो याद रखें, प्रोएक्टिव बंदा होता है और जो बंदा अल्लाह ताला को प्लीज़ करना चाहता है वो एक्सक्यूज़ेस नहीं देखता, फिर वो किसी ना किसी तरह उन हालात में एडजस्ट अपने आप को करके अल्लाह को प्लीज़ करता है, सर्व करता है। दैट शुड बी आवर गोल। I hope it was beneficial. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Saad bin Abi Waqqas and all the Sahaba, and may Allah allow us to inshallah ta'ala emulate them and love them. So inshallah see you in the next episode. Till then, take care. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.